तो एक बार फिर हमको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बहुत ही सारी वैकेंसीज देखने को मिली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे। तो स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, वेतन क्या रहने वाला है, कुल कितने पद निकले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि होने वाली है वो कब की है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये जो आर्टिकल है, आपका नोटिफिकेशन है, वो 22 जनवरी 2026 में रिलीज हुआ था। दूसरी चीज, इसकी वेतन के बारे में हम अगर बात करें तो 57,700 से लेके 1,82,000 तक, जैसा कि यूजुअली हमारा पे मैट्रिक्स रहता है प्रोफेसर लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। एंड कुल हमारी 145 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यही कि आखिर आपका सब्जेक्ट या आपका डिपार्टमेंट इसमें मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बातचीत आप लोगों से, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि मैम सिर्फ एक पद खाली है, मैम सिर्फ 4 पद खाली हैं, तो हमारा स्कोप तो बहुत लो हो जाता है, क्या करें अप्लाई करके, कोई पॉइंट ही नहीं है अप्लाई करने का। बट हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप पहले ही उस रेस से खुद को पीछे खींच लोगे तो फिर आपने खुद को मौका ही नहीं दिया ना खुद को एटलीस्ट प्रूव करने का। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप अप्लाई ज़रूर करो, क्या पता कितने लोग यही सोच के अप्लाई ही ना करते हो। ठीक है, तो वैकेंसीज जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन चाहे एक पद हो चाहे 2 पद हो, आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना कि कितने पद रिलीज हुए हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दीजिए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारी इंग्लिश के सब्जेक्ट में वैकेंसी हमको देखने को मिली है। इसमें टोटल अनरिजर्व्ड के लिए 4 वैकेंसीज हैं और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुल हमारे पास 18 पद वेकेंट हैं इसके लिए। हिंदी में वैकेंसी आई है, 14 पद वेकेंट हैं। हिस्ट्री में 21 पद वेकेंट हैं। पॉलिटिकल साइंस में कुल 18 पद वेकेंट हैं। इकोनॉमिक्स में 13, ज्योग्राफी में 13, एजुकेशन में 9 पोस्ट वेकेंट हैं, कॉमर्स में 6 पोस्ट वेकेंट हैं, मैथमेटिक्स में 6 हैं, जूलॉजी में 6 हैं, बॉटनी में 5 हैं। अब आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट मैच करते रहना है, आपका सब्जेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बॉटनी में 5 हैं, फिजिक्स में 5 हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, सोशोलॉजी में 2 हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 2 हैं। तो कुल हमारे पास 145 पोस्ट जो हैं यहाँ पे वो वेकेंट हैं पूरी पूरी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। ध्यान में रखिए, वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, पहले पहले इसमें आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपकी लिंक है अप्लाई करने की, मैं बोल देती हूँ एक बार, HTTPS, और आपने वो कोलन लगा के 2 एस्ट्रिक्स लगाए, 2 स्लैशेस लगाए, एंड देन APPSC अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in, ये आपकी साइट है अप्लाई करने की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ग्रेजुअली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सभी चीज़ें प्रॉपर वो होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ मैंडेटरी होती हैं। और आप देख सकते हो कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 23 जनवरी से ऑलरेडी खुल चुके हैं, और आपकी आखिरी तारीख 23 फरवरी है। आज 9 फरवरी है। आप कुल मिला के चल लो कि कुछ दिन वेकेंट हैं, लेकिन आपको बहुत लास्ट दिन का वेट नहीं करना। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच ऑन हो जाए तो प्लीज़ आज कल में ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। ठीक है, 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वालिफिकेशन होता है वो यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। सबसे पहले नेसेसरी क्राइटेरिया होता है मास्टर्स में 55% मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से। ठीक है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपके पास है, मतलब आपके फिर 50% मार्क्स भी चल जाएंगे। ओके, बट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को हो तो 55% मास्टर्स में जो है आपके लिए मैंडेटरी कंडीशन है। दूसरी क्राइटेरिया आपके लिए क्या है, आपका नेट, सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका नेट, सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं भी है और आपके पास PhD है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात को समझिए, मास्टर्स होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ नेट सेट स्लेट हो, लेकिन अगर नेट सेट स्लेट मान के चलिए आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास PhD है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो। PhD में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हैं, जैसे कि आपकी PhD रेगुलर से होनी चाहिए,
डिस्टेंस वाली पीएचडी यहाँ पे मान्य नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपका जो पीएचडी का थीसिस होता है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसको इवैल्यूएट किया हो। तीसरी क्राइटेरिया, आपका एक ओपन पीएचडी वाइवा हुआ होगा कभी ना कभी, तो वो एक मैंडेटरी कंडीशन है इसकी। आपकी कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स अपने पीएचडी वर्क में क्वालिफाइड पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। और आपने कोई 2 पेपर्स अपने पीएचडी के आधार पे आपने कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, बहुत सारे होते रहते हैं कॉलेजेस में, प्रेजेंट करे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 पेपर्स आपके पीएचडी से रिलेटेड, ठीक है। तो योग्यता हमने बात कर ली योग्यता के बारे में। अगर आपने पीएचडी अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो फॉरेन यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी आयु 30 ईयर्स तक होनी चाहिए तो चलेगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिर 5 साल का रिलैक्सेशन मान्य है, मतलब 30 साल तो है ही है, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 35 साल आपकी आयु सीमा हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमको। अब आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे होने वाला है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, उसमें वो लोग रिसर्च पेपर्स, ये सब चीज़ें, एपीआई स्कोर, नेट जेआरएफ, ये सब चीज़ें के बेसिस पे आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो सिलेक्शन है फाइनली वो आपके इंटरव्यू के आधार पे होता है, ठीक है। इंटरव्यू के आधार पे होता है, टोटल नंबर आपके इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में चाहिए होंगी, जैसे कि सिग्नेचर और आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री के सर्टिफिकेशंस, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो फिर नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ आपका प्रायर टीचिंग या फिर कोई डॉक्टोरल एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए। रिसर्च पेपर्स आपके पास होने चाहिए। तो ये आपके कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो वो है सिर्फ 150 रुपीज़ APST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ रिसाइड कर रहे हैं, और बाकी के लिए 200 रुपये आपकी फ़ीस है। ऑल राइट, PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त आपके लिए ये फॉर्म है। लास्ट डेट 23 फरवरी है। अब जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं। अब इंटरव्यू की डेट क्या होगी, जितने भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्वालिफाई कर जाओगे, आपका फिर कॉल आपके पास आ जाएगी ना, आपको इंटरव्यू की प्रॉपर तारीख वगैरह मिल जाएगी। देयरफॉर आपको क्या करना है कि जितनी भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, आप अपना मेल डालोगे, वो बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। पता लगा आप क्वालिफाई हो गए बट आपने कहीं मेल में गलती कर दी, कॉन्टैक्ट नंबर में गलती कर दी, तो फिर वो नहीं करना है बिल्कुल। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आप ये नोटिफिकेशन APPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। आप अपने क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स देख लेना, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वेतन वगैरह, हमने हर चीज़ एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही अच्छा अवसर है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाइड नहीं कर रखा, मान के चलिए आपके माइंड में है कि अभी तो मैंने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है, अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यही चैनल UGC नेट RWA में आपकी UGC नेट की भी प्रिपरेशन हो रही है। ऑलरेडी हमारी डेमो क्लासेस भी हुई थी, आपकी फ्री यूट्यूब क्लासेस भी ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। तो आप हमारा चैनल को ज़रूर विजिट करो, लाइव सेक्शन को ज़रूर विजिट करो। हर सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 की भी क्लासेस आपकी ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। इसमें हमारा बैच, आचार्य बैच भी ऑन गोइंग है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन जो है और वैकेंसीज जो हैं वो आप लोग मिस आउट ना करने। थैंक यू सो मच एवरीवन।